तो दोस्तों आज जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अब आईएएस में आ जाने के बाद की कहानी मैं अब शुरू करने वाला हूँ और वो शुरू होती है लवासना से। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितना बढ़िया सुंदर नाम है और ये मसूरी में है। और ये मैं समझता हूँ जब भी हम लवासना के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छी मेमोरीज सामने आती हैं, बहुत खूबसूरत यादें आती हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड्स ऑफ माई लाइफ, आई कैन से दैट। और मेरे साथ जितने और भी आईएएस और अन्य सिविल सर्विस के लोग हैं, आई एम श्योर दे विल एग्री विद मी दैट दीज वेर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मेरे ख्याल उसके बाद तो जॉब शुरू हो जाता है तो अलग ही लाइफ शुरू हो जाती है, पर यहाँ पे पहली बात तो ये थी कि जब हम वहाँ पहुंचे तो कितनी खुशी थी अपने अंदर, हैप्पीनेस, बिकॉज जो गोल लेके चले थे कि आईएएस में आएंगे वो हो चुका था, सक्सीड हो चुके थे और वहाँ पहुंच रहे हैं। जाके जब नाम साइन किया सबसे पहले लिस्ट में, वहाँ नीचे उतर के और पूरी बिल्डिंग्स को देखा तो ऐसी अच्छी फीलिंग हुई अंदर से, सेंस ऑफ वेल बीइंग, सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि हाँ जो करना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे वो हो गया। अब हम यहाँ आ गए, हम आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, अब यहाँ ट्रेनिंग शुरू होगी। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले वहाँ क्या होता है, फाउंडेशनल कोर्स। फाउंडेशनल कोर्स में सारे सर्विस के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स, नॉट ओनली आईएएस बट फॉरेन सर्विस एंड ऑल दी अदर सिविल सर्विसेज के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मोर देन अबाउट 350 ऑड कैंडिडेट्स वर देयर फॉर दी फाउंडेशनल कोर्स। ये 4 मंथ्स का होता है और 4 मंथ्स के बाद फिर सब लोग अपने अपने प्रोफेशनल एकेडमीज में चले जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। और आईएएस की प्रोफेशनल एकेडमी लवासना ही है, तो हम लोग वहीं रुकते हैं। वहाँ पे हम लोग अगले 4-5 महीने पढ़ते हैं प्रोफेशनल कोर्स और उसके बाद फिर 1 साल के लिए जो स्टेट कार्डर अलॉट होता है उसमें चले जाते हैं। वहाँ ट्रेनिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, मेनली डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। और करने के बाद फिर 3 महीने के लिए दोबारा वापस लवासना आते हैं। ये इसका पैटर्न है ट्रेनिंग का। अच्छा है, बहुत अच्छा पैटर्न है। और ये शुरू हुआ उसके बाद फाउंडेशनल कोर्स का। मैं तो यही कहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स बहुत अच्छा डिज़ाइन था तब भी, इट वॉज गुड कोर्स और बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर किया गया। हमारे जो फैकल्टी थी, जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, जो डेपुटेशन पे आए थे, बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छे थे एंड दे इम्पार्टेड वेरी गुड नॉलेज टू अस एंड द कोर्स वेंट ऑन। बट कोर्स के बारे में इतना ही कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हम लोग अब ऑफिसर्स हो गए और ये था, और हमको ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट ऑल ऑफ अ सडन वी फाउंड कि हमको तो बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब कि क्या कि पूरा शेड्यूल बन गया। सुबह 6 बजे से पहली पीटी जो होती थी, अब तो शायद योगा भी होता है, उस जमाने में योगा भी हुआ था बट इट वाज नॉट कंपलसरी लाइक इट इज टुडे। उस सुबह 6:45 बजे से शायद पहला सेशन शुरू हो जाता था पीटी का और 8:30 बजे तक खत्म। तो आपको सुबह उठ के मसूरी की ठंडे क्लाइमेट में आपको जाके पीटी करनी पड़ेगी 15-20 मिनट की। और अगर आप पीटी पे नहीं आए तो आपके जो लॉकर है आपका जो है उसके अंदर आपको चिट्ठी मिल जाएगी। जो डायरेक्टर कंसर्न जो थे उसके, वो आपको चिट्ठी भेज देंगे कि यू आर एब्सेंट, प्लीज कम एंड लेट मी नो व्हाई यू आर एब्सेंट। तो हमें लगा, हम तो सोच रहे थे हम ऑफिसर बन गए, यहाँ तो हमारा पीटी में ना जाओ तो जवाब तलब हो जाता है, उसके बाद किसी क्लास में ना जाओ तो जवाब तलब हो जा रहा है। और क्लासेस 9 बजे से शुरू हो गए और पढ़ा रहे हैं 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक, फिर प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, फलाना ठिकाना। बट इट वाज नॉट समथिंग की बिल्कुल आपको खुला छोड़ दिया गया हो जो ऐसा हम लोग सोच रहे थे। वी हैड टू पुट इन हार्ड वर्क लाइक स्टूडेंट्स एनीवेयर एंड अटेंडेंस वगैरह बिल्कुल मार्क की जा रही थी, सब हो रहा था। तो ये सिचुएशन थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि सब लोग साथ मिल के काम कर रहे थे, बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। ऑल सच ब्रिलियंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज हु हैड सो मच नॉलेज ऑन सो मच एरियाज। उनके साथ बात करके, उनके साथ मिल के, रिलेट करके, इट वाज सच ग्रोइंग एक्सपीरियंस, अ ग्रेट ग्रोइंग एक्सपीरियंस। बहुत ही मेजर एक्सपीरियंस था वो। अब बात रही फाउंडेशनल कोर्स की, आपको एक आधी चीजें और बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वहां एक प्रेसिडेंट मेस कमेटी का इलेक्शन होता है जो कि एक्चुअली एक कहिए तो वो नंबर 1 प्रोबेशनर होता है उस समय, क्योंकि सारी एक्टिविटीज में वो डायरेक्टर LBSNA के बगल में बैठता है। चाहे कोई फंक्शन होता है जो होता है उसकी भी स्पीचेस वगैरह होती हैं और पूरे मेस को वो चलाता है एज प्रेसिडेंट मेस कमेटी। वो प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती थी। तो हमने भी अपना नाम डाल दिया इलेक्शन के लिए। लो एंड बिहोल्ड देयर वर 4 कैंडिडेट्स। लिटिल डिड आई रियलाइज, हमने सोचा था कुछ नहीं है, इलेक्शन हो गया, एक हो सकता है एक आधे बार कहीं कभी खड़ा होके बोल दिया कुछ उसके बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं, लोग वोट दे देंगे। तो वो तो हुआ ही, स्पीच देनी पड़ी। तो उसके साथ साथ आई वाज वेरी सरप्राइज कि इलेक्शन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इलेक्शन इज नॉट एन ईजी बिजनेस इन एनी वे। वहाँ कैंपेनिंग होती है और वहाँ लॉबिंग होती है, वहाँ तमाम चीजें होने लगी जो हम समझे ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। People started getting aligned on the basis of university की, कुछ यूनिवर्सिटी के हम लोग, people started getting aligned कि हम किस स्टेट के हैं और क्या हैं, और स्टेट सॉलिडेरिटी आनी शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी सॉलिडेरिटी आनी शुरू हो गई। वो
तमाम और सॉलिडेरिटीज जो हैं वो आनी शुरू हो गई। तो ये लगा कि ये तो अच्छा खासा इलेक्शन हो गया। इट इज़ नो ईजी थिंग, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम और हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो हमारे साथ थे, जावेद उस्मानी थे, अनिल मिश्रा थे, जो हमारे साथ थे, तो जो हमारे कैंपेनिंग में हमारे साथ थे, दे रियली वर्क हार्ड। मी एक्चुअली मेहनत करनी पड़ गई कि जाके एक एक कमरे में जाके वोट मांगो, लोगों से रिक्वेस्ट करो फॉर वोट एंड बताओ कि हम क्या करना चाहते हैं। इट बिकेम जस्ट लाइक एनी इलेक्शन। फॉर्चुनेटली इलेक्शन जब हुआ तो मैं इलेक्शन जीत गया। इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर विन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मेस कमेटी, और पीएमसी में बना, और पीएमसी बन के मैंने मेस का काम किया और तमाम और चीज़ें। मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के, जैसे फॉर्मल डिनर जो हुआ तो मेरी स्पीच थी और फिर डायरेक्टर की स्पीच थी, या जैसे वैलिडिक्टरी फंक्शन हुआ उसमें भी मेरी स्पीच थी और डायरेक्टर। तो अच्छा लगा कि हाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं उनको। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बताऊंगा, कुछ शेयर करूंगा, कुछ सीखा। यहीं से सीखना शुरू हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बिकॉज आई वॉज रनिंग द मेस। क्या हुआ कि वो जो मिल्क आता था देहरादून से सप्लाई होता था, और काफ़ी हमारे लोगों ने शिकायत की कि वो मिल्क अच्छा नहीं है, मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें पानी मिला रहता है, ये वो लोगों ने की। तो मैंने उसको बुलाया मिल्क सप्लायर को, एंड आई वेरी ब्लंटली कन्फ्रंटेड हिम, और मैंने सीधे कहा सच एंड सच आप बिल्कुल जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, आप दूध में पानी मिला के भेज रहे हैं। मैं 22 साल का था, मैंने ऐसे बोल दिया सीधे। आई डिडंट रियलाइज कि ऐसे शायद नहीं बोलना चाहिए था। ही वॉज बिजनेसमैन एंड ही रिएक्टेड। ही सर साहब आप ऐसा कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं सीधे, मैं बिल्कुल नहीं पानी मिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपने कैसे ऐसे कह दिया विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, और इतना बड़ा एलिगेशन आपने मेरे को लगा दिया, आपने ही कर दिया। ही फेल्ट वेरी अपसेट, और मैं तो बिल्कुल सही दूध भेज रहा हूँ, मैं बिल्कुल। तो देन आई काम डाउन लिटिल बिट, मैंने भी उसको भी समझाया। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ सब लोग कह रहे हैं। आई रियलाइज कि आई हैड पॉसिबली गॉन टू फार। तो ये मेरी पहली सीख थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कभी किसी को इस तरीके से टर्म्स पे कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए कोई को, विदाउट गेटिंग इनफ एविडेंस, विदाउट मार्शलिंग इनफ डेटा और फैक्ट्स। एंड तब भी अगर आप कोई चीज़ कहें तो बोलने का तरीका फर्क होना चाहिए, इस तरीके से ब्लंट और एग्रेसिव तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। ये पहली सीख रही, जो आगे तक प्रशासन में भी मैंने इसको अपना यूज़ किया करके जो था बात रही। तो अब ये तो रहा, ये जो मैंने सीखा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। एक और इंसिडेंट बता दूं प्रेसिडेंट मेस कमेटी का। एक दिन मैंने सोचा मैं कुछ स्पेशल लंच खिलाऊं सबको, और मैंने जो मुझको पसंद था टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और खाना, वो खाना स्पेशल बनवा दिया। इमीडिएटली मैंने देखा जो रजिस्टर था बाहर रखा रहता था, कंप्लेंट सारे, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रोबेशनर्स कंप्लेंट अगेंस्ट कि बिल्कुल रद्दी खाना था, आज हम खाना नहीं खा पाए, ये नहीं खा पाए, वो नहीं खा पाए। आई वाज वेरी सरप्राइज कि तो मुझे खाना इस टाइप का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है, ये इनको क्यों नहीं अच्छा लगा। देन आई रियलाइज एंड गॉट अनदर लेसन ऑफ लाइफ कि वो भाई सबके टेस्ट अलग है। वहाँ कोई साउथ इंडिया से था, कोई वेस्ट इंडिया से था, कोई ईस्ट इंडिया से था, कोई नॉर्थ से था। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू इम्पोज अ पर्टिकुलर मेन्यू ऑन देम, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल लाइक इट। यू हैव टू हैव अ डाइवर्स काइंड ऑफ अ मेन्यू। और देयरफॉर ये दूसरा लेसन मैंने सीखा कि लाइफ में कभी भी ये ना सोचिए कि जो आपको अच्छा लग रहा है वही सही है, या उस डिसीजन को आप औरों पे इम्पोज कर दीजिए, बट टेक इन द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग। और ये लाइफ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा भारी एक लेसन था जो मुझे प्रेसिडेंट मेस कमेटी के रूप में मिला। तो ये तो दो चीजें उसके लिए रही। बाकी खूब एंजॉय किया। वहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती थी उस जमाने में, अब तो शायद नहीं होती है, एंड इट वॉज कंपल्सरी। अब घोड़े पे बैठना बड़ी मुसीबत का काम, तो जब लगता कि अब गिर गए तब गिर गए, तो घोड़े के बारे में जरा सा आइडिया नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बताऊं कि हॉर्स राइडिंग वहाँ हमेशा से कराई जाती थी। एक बार बात आई कि ये तो कॉलोनियल चीज है, ब्रिटिश राज की चीज है, हॉर्स राइडिंग को हटा देना चाहिए। द देन प्राइम मिनिस्टर मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ही सेड कि हॉर्स राइडिंग रहनी चाहिए। किसी ने पूछा क्यों, एंड आई बिलीव ही सेड कि इसलिए रहनी चाहिए दैट दोज हु कैन कंट्रोल अ हॉर्स कैन कंट्रोल अ डिस्ट्रिक्ट। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो सीखें। तो ये भी एक नजरिया था देखने का, लेकिन भाई हॉर्स हमसे कंट्रोल होता नहीं था। बड़ी मुसीबत में हॉर्स राइडिंग का किसी तरीके से हॉर्स राइडिंग करके वो पास किया, जो भी उसका टेस्ट था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट आई फाउंड टू लर्न हॉर्स राइडिंग आउट देयर। तो ये भी बड़ा एक रोचक अनुभव था। लेकिन बाकी विलेज की विजिट्स हुई, ट्राइबल एरिया की विजिट हुई, आर्मी एरियाज की विजिट हुई। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्रोग्राम था। विलेजेस में जाके हमने विलेज के बारे में सीखा, कैसे विलेज में काम होता है। ट्राइबल एरिया में जाके देखा ट्राइबल से क्या प्रॉब्लम्स हैं। आर्मी अटैचमेंट में सीखा कि व्हाट ऑल आर्मी पीपल फेस इन लाइफ। हमको बॉर्डर पे ले जाया गया, देखा किस कंडीशंस में रहते हैं सोल्जर्स वहां पे। तो एक एम्पैथी और एक वो डेवलप हुई कि हाँ, we should do everything possible as civilians also, as civil administrators also, for the defense forces, because they do so much for the country. किस कंडीशंस में जाके रहते हैं वहाँ पे, वो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उससे सीखा। और ये पूरा लवासना का हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा।
अब इसके बाद हम लोग को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जिसको मैं अपने अगले एपिसोड में कवर करूंगा। ये पहला एपिसोड लवासना का था, लेकिन इसको एंड करने के पहले ये कहूंगा कि सबसे ब्यूटीफुल चेरिश्ड मेमोरीज हैं लवासना की, प्रोफेशनल कोर्स की भी और फाउंडेशनल कोर्स की इन पर्टिकुलर। और आज तक जो रिलेशनशिप्स वहाँ डेवलप हुई हैं, जो फ्रेंडशिप्स डेवलप हुई हैं, वो लास्ट कर रही हैं। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हम लोग रिलेट कर रहे हैं टू ईच अदर, एंड वी इट इज एज इफ it was only yesterday we were there in the foundational course together. That warmth, that feeling of affection that has always remained with us, कि बहुत बड़ी एक चीज होती है, most beautiful memory होती है। Thank you.